नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, मैंने एक जो सीरीज़ शुरू की है उसी में बात करते हैं और मैंने सीरीज़ जो शुरू की है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ऐसा टॉपिक मैंने शुरू किया है जो टॉपिक ही इस बात को तय करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह के पैटर्न चेंज हुए हैं, लगातार जिस तरह के सवाल बन रहे हैं, वो इस तरह से के क्वेश्चनों को ही आपके सामने रखने वाले हैं, दावा और दलील। और इनकी कोई भी आप चैलेंज किसी भी किताब से आयोग पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकी प्रैक्टिस खूब 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 प्रैक्टिस कीजिए। ये अपनी दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है और आज का जो हम पहला दावा और दलील रखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले दावा देखिए और उसके बाद दलील देखिए। तो हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी और जीआईसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके सिलेक्शन को तय करने वाला टॉपिक है, जो आपके माइंड परीक्षण के तौर पर लिया जाता है। इसमें दावा होता है और फिर दलील होती है। यही दोनों चीज़ें किसी भी शेर में होती हैं। जब हम शेर कहते हैं तो दावा करते हैं और फिर उसकी दलील देते हैं। यही चीज़ सेम शेर में होती है। शेर व शायरी वो बहुत अच्छी कर लेगा जो दावा और दलील को समझेगा। दावा जैसे मैंने किया कि छत पे कमरा है मेरा और कमरा भी कोने वाला, तो छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, ये मैंने एक दावा कर दिया कि मेरा छत पे कमरा है और वो भी कोने वाला। अब आगे दलील अगले मिसरे में ये दी जाती है कि काम बहुत आसानी से हो जाता है, रोने वाला। तो कमरा है वो भी कोने वाला, काहे के लिए? रोने के काम में आएगा भाई। तो दावा और दलील जितनी अच्छी आप देंगे, या गालिब को देख लीजिए, कह रहे हैं कि ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता। ये दावा करा है कि हमारी किस्मत ये नहीं थी कि विशाल यार होता। आगे क्यों नहीं हो सकता था? ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। बस बढ़िया रहा कि जो ऊपर वाला दावा किया वो दलील नीचे पेश कर दी है। तो ये दावा दलील के ही जरिए जो है वो शेर व शायरी होती है। तो इस चीज़ में दिमाग लगाना पड़ता है। दावा और इसी वही सबसे अच्छे शेर को समझ पाएगा, वही टीचर सबसे अच्छा शेर समझा पाएगा जो दावा और दलील के फंडे को समझता है। पहला मिसरा दावा होता है और दूसरा मिसरा दलील होता है। इस चीज़ को अगर नज़र में रखे हैं तो ऐसे सवाल आपसे बिल्कुल हलवा होने वाले हैं। ये फ्री के सब आंसर होते हैं, वो नंबर होते हैं। आज तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, दावा और दलील का मुझसे क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ। कोई भी आज तक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ जो हम दावा और दलील के अंतर दिए जाते हैं। तो मैं पूरा सिलेबस टीजीटी और जीआईसी का दावा दलील के जरिए पूरा करा दूंगा। यानी इतनी प्रैक्टिस दावा दलील की हम आपको कराएंगे कि वहां देखते ही आप बताएंगे दावा दलील कौन सा सही है। बाकी सारी प्रैक्टिस आसान है। अपनी किताब शाहीन मंगवा सकते हैं, उस पर पूरी प्रैक्टिस आपको दी गई है, वो करिए। उसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो कीजिए। स्क्रीन पर आपको किताब दिखती है, मंगा सकते हैं। जो नंबर दिखता है उस पर बात कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर हम अपने वापस आते हैं। और दावा यह किया गया है कि अदब इंसान की इस्लाह करता है। ठीक है, अदब इंसान की इस्लाह करता है। यहीं पे सोच लीजिए, अपने आप में देखिए कि अदब होता काहे के लिए होता है। सबसे बड़ा सवाल, अदब का मतलब ही क्या है? अदब होता क्या है? अदब का मतलब ही होता है कि इंसान की इस्लाह करना। भाई अदब होगा तभी तो आप इस्लाह कर पाएंगे, या इस्लाह ही करने के लिए अदब होता है। तो दावा एकदम राइट है, कोई डाउट? नो डाउट, दावा बिल्कुल सही है। दलील क्या है? दलील यह है कि अच्छी तहरीरें इंसान को इखलाक, सच्चाई का दर्स देती हैं। तो मतलब इस्लाह किन चीज़ों की होती है भाई? इखलाक की होती है, या इंसानियत की होती है, और सच्चाई की इस्लाह होती है। तो फिर कोई डाउट इसमें भी नहीं है। यानी दावा भी ठीक है, दलील भी ठीक है, और अगर वजाहत पूछी जाती तो वजाहत भी ये ठीक होती। आंसर आपका सी सही होने वाला है। दावा ठीक है, दलील भी ठीक है। ठीक है, देखिए वीडियो अपनी जो है वो सभी साथियों को शेयर कीजिए। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, जीके जीएस जो है, आप जो एडवांस होशियार बनेगा वो फाइट से बाहर जाएगा। स्टाम्प ले आओ, हम लिख करके दे सकते हैं। जीके जीएस जो है, यानी जीके जो है, इसको मैं तैयार करा रहा था, मैंने खुद रोका हुआ है। इसको बिल्कुल 1 घंटा से ज़्यादा आप किसी भी कीमत पे नहीं देना, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपको जीआईसी में आने वाले हैं और मेरिट मात्र 70 क्वेश्चनों पर रहने वाली है। तो 70 क्वेश्चन, जबकि उर्दू में ही 80 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप 70 से प्लस उर्दू में ही पहुंचा दीजिए। 2, 4, 6 क्वेश्चन देखिए, अगर फर्स्ट पेपर के आते हैं तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यही चीज़ हमने एलटी में बताई थी, और जितनी मेरिट बताई थी उतनी ही मेरिट गई, और वही सारे बच्चे अपने पास होकर के भी आए थे। मैंने उनको बता दिया था कि आप फर्स्ट पेपर इतना ही देखना और इसके ज़्यादा नहीं देखना। आप जीआईसी की तैयारी करें, जो मैंने जितना पढ़ा दिया फर्स्ट पेपर में उतना देख लीजिएगा। आगे देखिए, प्रेमचंद हकीकत पसंद निगार थे, हकीकत पसंद अफसाना निगार थे। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि क्या कोई इसमें डाउट है? बिल्कुल। इनके वहाँ क्या परी जिन्न का बयान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इनके वहाँ क्या कोई माफिकुल फितरत बताई दिखाई जाती है? बिल्कुल नहीं। ये हकीकत पसंद ही अफसाना और नाबिल निगार दोनों है। यानी दोनों में हकीकत के सिवा ये कुछ भी नहीं बयान करता। यह अब ये दिमाग में फीड कर लीजिए, क्या हकीकत निगारी के लिए ही इसे माना जाता है, सच्ची तस्वीरों को चलाते हुए। तो ये दावा तो एकदम ठीक है। अब दलील पर हम लोग गौर करेंगे। उनके अफसानों में देहाती ज़िंदगी और गुर्बत की झलक मिलती है। अब ये बात आप बिल्कुल सही कह सकते हैं
कि मतलब जो है वो गुर्बत है और देहाती ज़िंदगी है, उसकी झलक मिलती है। क्या ये दो चीज़ें जो देहाती ज़िंदगी है और गुर्बत है उसी वही हकीकत सिर्फ बयान करते हैं प्रेमचंद? प्रेमचंद तो हिंदुस्तान की आज़ादी की भी हकीकत बयान करते हैं। प्रेमचंद जो हैं वो हिंदुस्तान में जो इस्तेहसाल है उसकी भी हकीकत बयान करते हैं। प्रेमचंद जो हैं वो रक्कासाओं की भी हकीकत बाज़ार हुस्न जैसे में इस्तेमाल करते हैं। प्रेमचंद किसानों की हकीकत बयान करते हैं। और यहाँ पर क्या बात करी गई, सिर्फ गुर्बत और देहाती। तो दलील तो ठीक नहीं है बिल्कुल। अब इसमें दलील नहीं सही हो सकती, तो दावा ठीक है और दलील ठीक नहीं है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए, अभ्यास करिए, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिलपत पड़त निशान। तो ये है अभ्यास, जितना अच्छा आपका होगा उतना ही अच्छा। मैं लगातार कहता हूं कि टीजीटी और जीआईसी का अभ्यास जितना अच्छा होगा आप उतनी ही आसानी से एग्जाम निकालेंगे। और इसी के लिए मैंने अपनी किताब शाहीन भी लिखी है, और इसी एग्जाम के लिए हम लगातार आपके सामने अभ्यास लेकर के आते हैं। सीधे सारे सवाल आप कर लोगे, आपका सिलेक्शन यही तय करेगा। और हमसे ज़्यादा कोई भी, हम दावा कर रहे हैं, दावा दलील आपके सामने नहीं लेकर के आएगा, फ्री बिल्कुल नहीं लाएगा। पहली बात तो ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग से हम लाते हैं, वो अपने दिमाग से तो लाएगा ही नहीं, जो आए हैं उन्हीं को उठाफटक कराता रहेगा। अब आगे देखिए, इसमें दावा यह है कि उर्दू अदब में ख़वातीन अदीबाओं का अहम किरदार है। क्या कोई शक है इसमें? इसमें चुगताई हों, कुर्रतुल ऐन हैदर हों, जिलानी बानो हों, सफ़िया अख्तर हों, सालिहा आबिद हुसैन हों, ये जितनी खातूनें हैं इन्होंने अहम किरदार अदा किया है उर्दू में। इन्होंने वो मौज़ू उठाए हैं जो पुरुषों ने नहीं उठाए, जो मेल अफसाना निगार थे या अदब लिखने वाले थे उनने नहीं टच किए। तो इनकी अहमियत एकदम बिल्कुल किरदार अदा किया है। अब आगे वाला देखिए, दलील इस बात पे है, इन्होंने माशरती मसाइल को मौसर अंदाज में बयान किया। तो क्या दलील ठीक है? मतलब इन लोगों ने, ये ख़वातीनें हैं जो इन्होंने उर्दू अदब में अहम किरदार अदा किया, तो सिर्फ इसी बात से अदा कर दिया क्या? जो बातें यहाँ नीचे बता जाएँ, माशरती मसाइल को मौसर अंदाज में बयान कर दिया, तो बस यही इनका अहम किरदार है? बल्कि औरतों के मसाइल को भी बहुत अच्छे से उठाया है। औरतों ने जद्दोजहद जो जंग आज़ादी की चल रही थी उसके भी मसाइल को बहुत अच्छे से उठाया है। दिल के टूटने का सबब भी बहुत अच्छे से शायरी में बयान किया गया है, चाहे परवीन शाकिर को देख लीजिए। फिर मतलब हर टॉपिक में उन्होंने तवा आजमाई की, तब उनका अदब में अहम किरदार हुआ। और यहाँ पर माशरे के मसाइल पर खाली बात की गई है। तो दावा तो ठीक है और दलील गलत है। आंसर जो आपको दिख जाए वही होगा, और आंसर आपका सही होने वाला है बी, यानी दलील। तो आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, यानी दावा जो है वो सही है और दलील जो है वो गलत है। अगला सवाल देखिए, सवाल दिया गया है कि शायरी जज्बात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। कोई शक? मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होगी। शायरी जो है वो जज्बात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल है। अगला देखिए, दलील, शायर अपने एहसासात को खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है। बिल्कुल, जब खूबसूरत अल्फाजों को खूबसूरत अंदाज में बयान किया जाए उसी को तो शायरी कहते हैं। तो खूबसूरत अल्फाज में वो अपने जज्बात बयान करता है, यही इसकी दलील है ना। शायर अपने जज्बातों को खूबसूरत अल्फाजों में ही तो कहता है। तो दावा भी ठीक है और दलील भी ठीक है। और अगर वजाहत पूछी जाती तो वजाहत भी एकदम सही होने वाली थी, वजाहत में भी कोई डाउट नहीं होता। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान था, समझ गए होंगे। आगे देखिए, तंज़ो मज़ाह अदब की दिलचस्प सिन्फ है। तो तंज़ो मज़ाह जो है वो अदब की दिलचस्प सिन्फ है। तंज़ो मज़ाह हमेशा ही दिलचस्प होता है, तो वो अदब की दिलचस्प वाली बात नहीं। हमेशा आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में कहीं बैठे हैं तो उस शख्स को अपने पास सभी लोग बैठाते हैं जो हंसी मजाक करके बोलता रहे। एक आदमी मुंह फुलाए बैठा रहे, दूर बैठा रहे, उसे कौन बोले, उसे कौन बैठा ले। तो मज़ाह जो है वो हमेशा दिलचस्प होता है, चाहे वो अदब में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे इंसान के कैरेक्टर में हो। आप देखेंगे कपिल जो है, कपिल शर्मा शो आता है, जानते होंगे। कपिल की वैल्यू हीरो से भी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो मस्खरा है, वो मज़ाहिया इंसान है, वो हर किसी को फ्लर्ट करने वाला इंसान है, और ये हर इंसान को पसंद होता है। तो मज़ाह जो है वो हमेशा दिलचस्पी का सबब ही बनता है। आप चाहते हैं कि आपसे सब लोग मोहब्बत करें, सब आपको वाह वाह करें, तो आप फिर मज़ाहिया होने चाहिए, यानी कॉमेडियन आदमी को। हर आदमी हंसना चाहता है, और हंसी का सामान कौन नहीं अच्छा समझेगा। तो ये देखिए, तंज़ो मज़ाह जो होता है वो अदब की दिलचस्प सिन्फ है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे देखिए, दलील ये है कि यह हंसी के साथ इस्लाह का काम भी करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो अदब में मज़ाह बताया गया है उसमें दिलचस्पी इसी वजह से उसमें दिलचस्पी होती है मज़ाह में, और उसमें होता क्या है, तो हंसी के साथ ही इस्लाह का काम भी करती है। चाहे आप कोई भी मजमून उठा करके देख लीजिए, चारपाई अगर उठाएंगे तो, या फिर
अकबर इलाहाबादी की जो है शायरी उठाएंगे तो वो उसमें भी यही हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। तो अकबर इलाहाबादी का भैया तंज देखिए कि कह रहा है डाका जो चोरी कर रहे हैं इनसे तो हम बेहतर हैं, कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है, हमने तो चोरी की ही नहीं भाई साहब, तो चोरी तो बढ़िया ही है। तो तंज भी कर रहा है प्लस मज़ा भी ले रहा है, समाज की चोट पर, समाज की कमी पर चोट करके वो मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है कि सूरज में लगे धब्बे ये फितरत के करिश्मे हैं। भाई कह रहा है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं ये तय कौन कर रहा है बैठा हुआ, वो जो खुद उसे अपनी अकल नहीं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। तो फितरत में सूरज में लगे धब्बे फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो बुत हमको काफिर कह रहे हैं। वाह। तो ये तंजो मज़ा जो है वो इस्लाह का, समाज के इस्लाह का हंसी हंसी में ही इस्लाह कर देता है। तो इस तरह जैसे अकबर कहता है कि बाद अकबर तेरे मरने के और क्या होगा, बिरयानी बनेगी और अहबाब उड़ाएंगे। तो बात तो हंसी की ही है, लेकिन हकीकत आप देखोगे समाज में कहीं भी कोई इंतकाल हो जाए तो उसको दफन करने का इंतजाम बाद में होता है। और पांच अगर चार भाई हैं तो दो रोते होते हैं और दो पैसा निकाल के दे रहे होते हैं कि भैया बिरयानी का इंतजाम लाओ, और बिरयानी भी ऐसी बनेगी मैयत में कि साथ में मुर्गा भी पड़ा होना चाहिए। ये समाज है वो 200 साल पहले कह रहा था अकबर। तो ये चीज़ बयान की गई है, हमने मिसालें इतनी दे दी। तो आंसर आपका सही होने वाला है, दावा ठीक है, दलील भी ठीक है, वजाहत भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सही हुआ होगा सबका। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पर आ जाइए। दावा हर टॉपिक पर हर एक पर हम लोग दलील और दावा करते चले जाएंगे। इससे आपके लिए मेंस लिखने में भी आसानी होगी, बहुत फ़ायदा आपके मतलब जो है इल्म में बड़ी दायरा जो है बहुत वसी हो जाएगा अगर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे। बहरहाल हमें तो खुद ही इल्म नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं, बस हम भी अंधों में काने राजा हैं। मौलाना हाली ने उर्दू अदब की इस्लाह की। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उर्दू अदब की इस्लाह की। तो उम्मीद करता हूँ क्या आपको सही लगता है या गलत लगता है बताने की कोशिश करें। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है दलील, उन्होंने सादा और मकसदी शायरी को फ़रोग़ दिया है। तो अब आप देखिए कि हाली जो था उसने उर्दू अदब की इस्लाह नहीं की। उर्दू उसने कुछ बताया कि हुरूफ़ तहज्जी ये है कि इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा, बल्कि उस बंदे ने समाज की इस्लाह की, उर्दू अदब की इस्लाह नहीं। मौलाना दावा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने उर्दू की इस्लाह नहीं की है, बल्कि उन्होंने समाज को सुधारने और समाज के ज़रिए उसको इस्लाह करने की वजह, और यहाँ पर दावा जो है वो इस वजह से गलत है। अच्छा, दलील ये ठीक है क्योंकि उन्होंने सादा और मकसदी शायरी को फ़रोग़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि सादा और सादगी उनके वहाँ है, और फ़रोग़ मकसद वाली शायरी होनी चाहिए जिसका कोई मकसद होना चाहिए, तो प्रोपेगेंडा होना चाहिए। तो ये फ़रोग़ दिया है, ये ठीक है। तो दलील जो है वो ठीक है, यहाँ पर दावा गलत किया गया है। आंसर आपका बी सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दावा उर्दू अफ़साना माशरे की अक्कासी करता है, सही है गलत है? आगे देखिए, पहले पढ़ लीजिए। इसमें इंसान के मसाइल और रवैये बयान किए जाते हैं। क्या ठीक है? दोनों ठीक हैं कि दोनों गलत हैं? क्या आपको लगता है? कोई इसमें डाउट है? जब नोबेल ख़त्म हुआ तो अफ़साना आया किस लिए? आया इसलिए कि समाज की जो है मसले हैं उन पर बात कर सकें। इसीलिए फिर तरक्की पसंद ने इसका फ़ायदा उठाया, तरक्की पसंद में ये आया और शामिल हुआ, और उसने तरक्की पसंद ने अपने प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया। तो इसमें क्या है, उर्दू अफ़साना क्या है, वो माशरे की अक्कासी करता है, नो डाउट, बिल्कुल करता है। अफ़साना लिखा ही इसलिए जाता है कि कोई एक छोटा मसला समाज का है, कोई कहानी है, उसको उठाइए। दलील ये दी जा रही है कि इसमें इंसान के मसाइल और रवैये बयान किए जाते हैं। भाई समाज का ही तो इंसान होता है, तो मसला जो है वो इंसान के मसाइल और रवैये ही बयान किए जाते हैं। बिल्कुल, इंसान के रवैये और उनके मसाइल को बयान करोगे तभी तो माशरे की अक्कासी होगी। तो दावा ठीक है, दलील भी ठीक है, और अगर वजाहत होती तो वजाहत भी ठीक थी। आगे देखिए, दलील में अब दावा और दलील में कुछ और भी नए इवेंट किए गए हैं, नई तरीके चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब फ़ौरन कर लीजिए, और उर्दू को मजबूत करने के लिए, उर्दू की खातिर हर एक संभव मुहिम चलाने के लिए ज़रूर जुड़िएगा। पहले दावा देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते रहते हैं कि दावा ये है कि बच्चों का अदब तरबियत में मददगार साबित होता है। तो बच्चों का अदब तरबियत में मददगार साबित होता है, कोई डाउट है? आगे देखिए, इससे बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। बिल्कुल, कोई हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी भी का गलत हुआ होगा। दावा देखिए, बच्चों का अदब यानी तिफ़्ल अदब जो होता है, बच्चों के लिए जो अदब लिखा जाता है छोटी-छोटी चीज़ों पर, तो तरबियत में वो मददगार साबित होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे ऐसे जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं उनको कहानी के ज़रिए समझा दिया जाता है। तो
इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। और इससे बच्चों के अखलाक पैदा होते हैं, तो बच्चों के वही इस्लाह ही या जो उनका तरबियत होती है उसी के मजमुआ ही तो अखलाक बनता है भाई। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। दावा और दलील ठीक है और वजाहत भी ठीक है। अगला सवाल पे आ जाइए। आगे सवाल है दावा ये है उर्दू में, आगे देखिए कि दावा ये है कि उर्दू अदब में सूफियाना कलाम की अहमियत पर ज़्यादा उर्दू अदब में सूफियाना कलाम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दावा ये किया गया है, क्या सही है या गलत है? उम्मीद करता हूँ सही होना चाहिए। सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए, आप अपने आप सोचिए, अभी हम बाद में बात करेंगे। दूसरा इसमें दलील देखिए, ये सिर्फ इंसानों को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। क्या सही है क्या गलत है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जो सही आपका होने वाला है वो क्या सही होगा, देखिए पहले आप मेन जो बेसिक पॉइंट है उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। दावा और दलील यहाँ से देख लीजिए क्या सही होगा। दोनों गलत हैं कि दोनों सही है? एक सही है कि एक गलत है? देखिए पहला वाला पॉइंट ये दिया गया है इसमें कि उर्दू अदब में सूफियाना कलाम, जो उर्दू अदब में सूफियाना कलाम है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो सूफियाना कलाम की बिल्कुल अहमियत नहीं है। सूफियाना कलाम की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इन्होंने वर्ड लगा दिया बहुत ज़्यादा, तो सूफियाना कलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। इसके बाद में अगला ये पॉइंट दिया गया है कि ये सिर्फ इंसान को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। तो भाईचारे, मोहब्बत और अमन का दर्स तो देता है, बिल्कुल सही बात है, सूफियाना कलाम ऐसा ही होता है, लेकिन ये तसव्वुफ पर ज़्यादा ध्यान देता है, तसव्वुफ की बात करता है मेन पॉइंट। तो दलील भी गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और किसी भी जुमले में दावा दलील का जब कभी जुमला दिया जाए और कॉल दिया जाए दावा दलील और सिर्फ अगर वर्ड लिखा हो, तो वो चाहे दावा हो चाहे दलील हो, उसे तो गलत होना ही होना है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही हुआ होगा। यहाँ पर दावा गलत है और दलील भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये अपनी किताब है जो उत्तर प्रदेश में 2025-26 का एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा लीजिएगा। और दावा भी ठीक है, और वो सॉरी ये किताब पहले मंगा लीजिएगा और इस पर जो नंबर दिया है इस पर आप बात कर सकते हैं। और ये इसमें प्रैक्टिस जो दी गई वो खूब लगाइएगा, इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उनको भी खूब पढ़िएगा। चलिए उसको बाद में बात करेंगे। सवाल यह है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं। ये दावा आप देखिए पहले। दलील ये है कि ये इल्म और तजर्बात में इजाफा करती हैं। तो देखिए दावा ठीक है या दलील ठीक है, या मतलब क्या सही है या क्या गलत है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट ये है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं, ये तो दावा है। तो इसमें दावा में कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। और बेहतरीन दोस्त की डेफिनेशन क्या है कि अच्छे अच्छे कामों को, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आपको बताए और उसमें सुधार करे। किताबें यही काम करती हैं जो दोस्त करता है। तो दावा ठीक है और आपके समझ में भी आया होगा। दलील इस बात पर दी गई है कि ये इल्म और तजर्बात का इजाफा करती हैं, तो इसमें भी कोई डाउट है? किताबें हमेशा इल्म ही और तजर्बा ही तो देती हैं। तो दावा भी ठीक है और दलील भी ठीक है, लेकिन इसमें जो है आंसर आपका ये दावा और दलील ठीक है, ये होगा सी वाला। लेकिन इसमें वजाहत गलत है। वजाहत गलत काहे है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वजाहत इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ किताबें यही काम इतना नहीं करती, इल्म और तजर्बात ही नहीं देती हैं, बल्कि और भी बहुत से टॉपिक हैं जिन टॉपिकों को इंसान के अंदर वो गामजन करती हैं। तो इस वजह से वजाहत गलत होने वाली है। अगला सवाल देखिए, दावा है। दावा ये किया गया है कि जदीद उर्दू अदब में नए मौज़ूआत शामिल हुए हैं। क्या इसमें कोई गलत लग रहा है? बिल्कुल नहीं। उर्दू में बहुत सारे नए मौजूद शामिल होने लगे हैं, ट्विटर वगैरह है। ये देखिए नीचे वाली भी देखिए, दलील क्या दी गई है? दलील ये है कि अदीब टेक्नोलॉजी, सियासत और समाजी मसाइल पर भी लिख रहे हैं। तो गज़ल वगैरह थी या और भी सिन्फ़ें उर्दू में थी, ये पुराने ज़माने में इनमें क्या होता था, इनमें सिर्फ ये होता था, इन चीज़ों में सिर्फ ये चीज़ होती थी कि इश्क और आशिकी के आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आपने वक्त में देखा होगा तो ऐसे ऐसे शेर आने लगे हैं कि जो नए नए बिल्कुल आप सोच नहीं सकते वो शेर आने लगते हैं। ऐसे ऐसे मौजूद शायरी में शामिल होने लगे। तो दावा ठीक है, दलील भी ठीक है, सी आंसर आपका सही होगा। अगला देख लीजिए, दावा और दलील फिर से। दावा यह है मुताला इंसान के इल्म में वजाहत करता है। क्या दावा गलत है या सही है? दलील यह है कि किताबें नई मालूमात और सोच फराहम करती हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें जो दावा दिया गया है वो बिल्कुल सही है। दावा क्या दिया गया है कि दावा ये दिया गया है कि मुताला जो है वो इंसान के इल्म में इजाफा करता है।
तो कोई भी शक नहीं है, वास्तव में इजाफा इल्म जो है वो करता ही है। मतलब मुताला जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो इंसान के इल्म में इजाफा ही होता है। जितना पढ़ोगे, मोर स्टडी और तो मोर नॉलेज, उतनी ही जानकारी आपको बढ़ती रहेगी। दलील यह है कि किताबें नई मालूमात और सोच फराहम करती हैं। तो यहाँ पर दलील गलत है। वो किताबें नई मालूमात तो पैदा करती हैं और नई सोच भी पैदा करती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी यहाँ पर दिया गया है। सही बात तो यह है कि किताबें जो है वो इल्म आपको देती हैं, तजर्बा आपको दे देती हैं, लेकिन नई फ़िक्रें या नई मालूमात हमेशा हमें अखबारों से मिलती हैं, किताबों से नहीं। जैसे कौन प्रधानमंत्री बन गया, कहाँ क्या हो गया, कहाँ तूफान आ गया, ये किताब नहीं बता पाएगी। किताब एक बार राइटर ने अपने तजर्बे से लिखी, बात खत्म, वो तजर्बा पे ही लिखी गई होती है किताब। लेकिन अखबार और रिसाले इस बात से आगाह कराते हैं समाज को कि नया क्या हुआ है, मालूमातें नई नई जो सोच होती हैं वो ये देता है। तो यहाँ पर अगर अखबार होता किताब की जगह पर तो दलील भी ठीक हो जाती। तो दावा सही है, दलील जो है वो गलत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब यहीं तक हम लोग बात करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आखिर में ये देख लीजिए, इस नंबर पर बात करके ये किताब आप मंगा सकते हैं। आपका जो मशवरा है कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीआईसी के स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जीआईसी में भी वही खतरा है जो एलटी में था, बच्चे बराबर नहीं मिले, 15%, इतने परसेंट उतने परसेंट। तो इस तरह जो है प्रैक्टिस के लिए अपनी किताब ज़रूर मंगाइएगा और प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। बाकी नोट्स तैयार कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।